तो आ गया। वेलकम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। इसका नाम है अकाउंट्स गुरु और आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज का टॉपिक मैंने इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें फोकस की थोड़ी सी जरूरत है, क्योंकि बच्चे इस टॉपिक में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनकी चीजें बहुत कुछ जो होती है वो अनक्लियर होती है, उन्होंने नहीं पढ़ी होती है और फिर वही यार अगर समझ में नहीं आया, ध्यान कहीं और था तो डाउट माइंड के अंदर आ ही जाता है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कि कैसे आप बिना किसी एफर्ट लगाए, बिना किसी देरी के आसानी से, यानी कि आसानी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैसे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट कर पाओगे। डीजे हरीश। तो दोस्तों मेरा आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि आपको मुझे बताना है कि ड्राइंग होती क्या है, ड्राइंग का मतलब क्या है। तो मुझे पता है कि आप लोगों को पता है कि ड्राइंग क्या होती है, तो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ड्राइंग का मतलब ये है कि जब बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए अपनी फर्म से पैसे विड्रॉल करता है, रुपीज विड्रॉल करता है, तो हम उसको बोलते हैं ड्राइंग। यानी कि जब बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉल करता है, किसको, अमाउंट्स को, यानी कि रुपीज को, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहां पे, ड्राइंग। और अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती क्या है। तो जब फर्म क्या करती है उस ड्राइंग के बदले में अपने पार्टनर से, यानी कि जब फर्म क्या करती है उस ड्राइंग के बदले में अपने पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो जब क्या करती है फर्म अपने पार्टनर से उस ड्राइंग के बदले में इंटरेस्ट लेती है, यानी कि इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो वो क्या कहलाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो क्या होती है फर्म की इनकम भी होती है, क्योंकि आपने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट में कि वो कहां पर आती थी, क्रेडिट साइड में आती थी, इसलिए क्या है वो इनकम भी है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि कैसे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है बहुत ही ज्यादा आसानी से। तो चलो समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे आपको कैलकुलेट करनी है। कि अगर मैं बात करूं पहले केस के हिसाब से कि अगर मान लीजिए यहां पर ए नाम का एक पार्टनर है, उसने अपनी फर्म से यहां पे कितना रुपया विड्रॉल करा, 1 लाख रुपए विड्रॉल करा, जिसपे फर्म कह रही है कि आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है कितना, 10%। कितना करना है चार्ज, 10%। तो आप कहोगे बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सीधे 10% कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। इसमें कौन सा कुछ टफ था। तो भाई केस 1 के हिसाब से, यानी कि व्हेन rate of interest on drawing is given in परसेंट। केवल किसमें, परसेंट में। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट किसमें गिवन होगा, केवल परसेंट में, तो वहां आपको सिंपल तरीके से आसानी से केवल परसेंट निकालना है और वही आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। ये किस केस में होगा कि जब आपको क्वेश्चन में केवल परसेंट दिया होगा, तो वहां पर आप क्या करोगे, सीधे पार्टनर की ड्राइंग पे परसेंट लगाओगे और निकाल लोगे। ये केवल किस में होगा, जब ऐसा कोई केस आपको क्वेश्चन में मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे केस के बारे में। तो चलो समझते हैं दूसरे केस के हिसाब से कि दूसरा केस के अंदर क्या होगा। कि अगर मान लीजिए व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन इन परसेंट पर एनम। कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो किस में दिया होगा, परसेंट पर एनम में, तो उस सिचुएशन में आप कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करोगे। तो वहां पर भी क्या होगा, आपके सामने 2 केस बनेंगे कि व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, और दूसरा बनेगा इसमें डेट दी होगी। ठीक है,
अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहां पे ड्राइंग की डेट ना दी गई हो, वहां सीधे आपको बोला हो कि भैया ड्राइंग थी 1 लाख मान लीजिए, और वहां पे 10% पर एनम के हिसाब से 10% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कोई भी डेट नहीं दी गई तो वहां आपको यह करना है 10% निकालना है। उसके बाद आपको यह करना है उसका एवरेज लेना है, कितने महीने का, 6 महीने के हिसाब से, यानी कि एवरेज ले 6 मंथ के हिसाब से 6/12, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, निकाल लो यार, कितना आएगा 5000। और किस सिचुएशन में, जहां पे दिया हो आपको परसेंट पर एनम और वहां पे ड्राइंग की कोई भी डेट ना दी गई हो, तो उसमें आपको यह करना है पहले परसेंट निकालना है, उसके बाद आपको यह करना है कि उसका 6 मंथ का एवरेज लेना है और वैसे निकाल लिया। ठीक है, ये यहां पे आपको पहला केस का समझा दिया कि जहां पे परसेंट पर एनम होता है वहां पे डेट ना दी गई हो। अब बात करेंगे जिसमें डेट गिवन हो। अब बात करते हैं कि जहां पे डेट दी हो, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, जहां पे ड्राइंग की डेट दी गई है, आपको बताई गई है, तो वहां पे कैसे निकालोगे, तो वहां सिंपल सा फॉर्मूला लगता है और कोई टफ नहीं है। कैसे निकालते हैं कि अमाउंट मल्टीप्लाई बाय परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग डिवाइडेड बाय 12। ये देखोगे तो हमें भी आता है, कोई इसमें टफ थोड़ी ना है। तो जैसे मान लो वही है कि 1 लाख ड्राइंग है, 10% निकालना है, और यहां पे मान लीजिए कि जो ड्राइंग हुई है वो ड्राइंग हुई है आपने कर ली सितंबर में। ठीक है, सितंबर में आपने 30 तारीख को कर ली। ठीक है, 30 सितंबर को आपने ड्राइंग करी है। ठीक है, तो 30 सितंबर को जब आपने ड्राइंग करी है और आपको फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है, आपको फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब हो रहा है, 31 मार्च में, यानी कि जितना टाइम बचेगा उतने टाइम तक आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका इंटरेस्ट चार्ज करोगे। तो मान लीजिए 30 सितंबर को आपने ड्राइंग करी 1 लाख रुपए, इस पे आपको 10% पर एनम देना है। अब 31 मार्च तक कैलकुलेट कर लो कितने महीने हुए हैं यहाँ पे, यानी कि 6 महीने, यानी कि आप मल्टीप्लाई कर लिए 6 डिवाइड में आ जाएगा कितना 12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेम वही 5000। तो सबसे पहले आपको यह करना है कि वहां पर आपको देखना है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है, तभी तो आप वहां तक निकालोगे इंटरेस्ट। तो बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो 2 कंडीशन सीखी हमने पहले अभी, कि जहां पे डेट दी हो और जहां पे डेट ना दी हो। जहां पे डेट ना दी हो वहां पे 6 मंथ का एवरेज लेना ही है, और जहां पे डेट दी है तो वहां से लेके आपके फाइनेंशियल ईयर जहां पे क्लोज हो रहा है वहां तक आपको क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों कंडीशन मुझे लगता है आपको इस केस की समझ में आ गई होगी। तो बोर्ड में जो क्वेश्चन दिया है आपको, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर देखा है इन्होंने अलग अलग डेट में अलग अलग ड्राइंग कर रखी है, अलग अलग अमाउंट की ड्राइंग कर रखी है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे साल का, यानी कि पूरे साल में टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे तो वहां पर आप टोटल इंटरेस्ट लिखोगे, ये थोड़ा ना कि इस महीने का अलग इंटरेस्ट, इस महीने का अलग इंटरेस्ट लिखोगे। तो पूरे साल में क्या करोगे, टोटल साल का, यानी कि टोटल साल में जितना भी ड्राइंग हुआ है उसका जितना भी इंटरेस्ट हुआ है वहां पे उसका पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्या करोगे, वहां पे लिखोगे। पर कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, मुझे पता तुम लोग आराम से निकाल लोगे और बहुत सिंपल तरीके से निकालोगे। कैसे निकालोगे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि पहली ड्राइंग पे इंटरेस्ट किस तरीके से निकाले, तो यहाँ आप क्या करोगे कि भाई 8000 ड्राइंग है, अमाउंट 8000 है, मल्टीप्लाई परसेंट, यहाँ पे कितना बोल रखा है क्वेश्चन में, परसेंट हमें बोल रखा है 9% पर एनम। ठीक है, क्वेश्चन में 9% पर एनम के हिसाब से बोल रखा है, और यहाँ पे 31 मार्च, ये जरूर ध्यान देना है आपको, 31 मार्च को आपको क्लोजिंग हो रहा है, तो वहीं तक इंटरेस्ट निकालोगे, यानी कि 8000 पे 9% मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, अब आपको ये भी ध्यान देना है कि इस ड्राइंग को करने के बाद कितना टाइम बच रहा है, यानी कितना टाइम यहाँ पे इस ड्राइंग करने के बाद बचेगा। ठीक है, तो उसको भी लिखना पड़ेगा, तभी आपको उतने टाइम तक का यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो पाएगा। तो अगर हम बात करें कि 12 में से 1 महीना गया, यानी कि अप्रैल गया, तो कितने महीने बचेंगे यहाँ पे, 11 महीने बचेंगे, तो यानी कि 11/12। ठीक है, वैसे ही अगर हम दूसरी की बात करें तो दूसरे पे कैसे निकालेंगे, दूसरा है यहाँ पे 6000 की अमाउंट, मल्टीप्लाई 9% और मल्टीप्लाई कितना, जून गया, यानी कि जुलाई से गिनो कितने महीने, जुलाई का सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि कितने महीने, 9/12।
12। तीसरा क्या है 5000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 100। कब? सितंबर 30 में ड्राइंग हुई। गिन लो अक्टूबर से कितने महीने मार्च तक हुए, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने बचेंगे? 6 महीने। 6/12। अब फोर्थ कौन सा? 12,000 मल्टीप्लाई 9%। कब हुई ड्राइंग? दिसंबर 31 में, यानी कि दिसंबर तो गया, यानी कि अब कब से स्टार्ट करेंगे गिनना? जनवरी से। कितना टाइम बचेगा जनवरी से? जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने? 3 महीने। 3/12। अब बात करेंगे फिफ्थ के बारे में। फिफ्थ है यहाँ पे 10,000। 10,000 का सेम वही कि भैया 9% निकालेंगे। उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग कितना? जनवरी 31 में हुई, यानी कि कितने महीने बचे? अब 2 महीने। जनवरी 31 खत्म, यानी कि फरवरी और मार्च, यानी कि 2/12। अब क्या करना है? इसको कैलकुलेट करना है। बहुत ज्यादा इजी है, आराम से निकल जाए। कैसे? जैसे देखो भाई, यहां से 2 जीरो यहां से कटे हमारे, ठीक है। देखो 12, 4 से यहां पे काट देते हैं, 4 दूनी 8, तो ये हो गया आपका 3 दूनी 6 और 6 6 0, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट होगा अगला वाला? देखो 12 से 12 पंजे 60, 5 हो गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया यहाँ पे, बचा 5, 9 पंजे 45, 45 और 45, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 45, 9 9 पंजे 45 का 5, बचा 4, 9 चौको 36, 36 में 4 जोड़ा यानी कि 40, 405। इसका आएगा 405। अब बात करते हैं तीसरे वाले की। तीसरे वाले से कैसे काटेंगे? 0 से 0 कट गए यहाँ पे हमारे, ठीक है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से काट लो उसको यार, यहाँ पे 2 1 कम, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। यहाँ पे 25 9 से कर लो, कितना आएगा? 9 पंजे 45 का 5, 4 और 9 दुनिया 18, 18 में आपने जोड़ा 4, 19 20 21 22, यानी कि 225, ठीक हो गया। यहाँ पे क्लियर है, उसके बारे में बात करेंगे। यहां से 1 हो गया, 0 से यहाँ पे 0 कट गए, ठीक है। 90 9 90 27, यानी कि 270। और यहाँ तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो सबसे सिंपल है यार, 0 से 0 यहाँ पे गया हमारा, और यहाँ पे 3 3 9, 3 चक्को 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 से इसको काट लो यहाँ पे, 2 पंजे 10, 50 हो गया। और 50 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, यानी कि 150। तो बहुत सिंपल है बट टाइम टेकिंग है। तो यहाँ पे क्या हुआ? सारे इंटरेस्ट हमारे निकल चुके हैं। हमें क्या करना है? टोटल करना है। और टोटल कितना आएगा यहाँ पे? अगर हम टोटल करें तो यहाँ पे अगर हम टोटल करेंगे तो उसका आएगा 1710, जो मुझे पता है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया है। पूरे साल का यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया है, और बहुत ही ज्यादा आसानी से निकाला, कोई टफ तो था नहीं। पर क्या है, यहाँ पे बहुत सारा टाइम टेकिंग है यार, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा टाइम ले रहा है, बहुत सारा टाइम खर्च कर रहा है। और पेपर जो हमारा होता है वो 3 घंटे का पेपर होता है। अगर मान लो यहाँ पे केवल अभी 5 ही ड्राइंग दे रखी है, अगर क्वेश्चन में 10 ड्राइंग दी होती तो वहां पे क्या होता? और ज्यादा टाइम लगता। तो वहां पर आप कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरीके से कैलकुलेट करोगे? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक इजी तरीका चाहिए, एक इजी वे चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि इसको थोड़े ही सेकंड में हम निकाल लें, थोड़े ही कम एफर्ट डाल के इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम केवल 2 सेकंड में कर लें, तो वो किस मेथड से करोगे? उसकी दूसरी मेथड होती है प्रोडक्ट मेथड। तो देखो दोस्तों, दूसरी जो मेथड होती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। इससे बहुत ही ज्यादा आसानी से आप एक ही बार में निकाल दोगे टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन वही ले रखा है हमने। सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कोई भी ड्राइंग जो डेट दे रखी है आपको, उसके हिसाब से आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, कितना टाइम हो गया है उस ड्राइंग को होने के बाद, कितना टाइम 31 मार्च तक हो गया है, तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना पीरियड होगा, यानी टाइम इंटरवल कितना है। यानी कि यहाँ पे 11 महीने, यहाँ पे कितने 9 महीने, यहाँ पे कितने 6 महीने, यहाँ पे कितने 3 महीने, यहाँ पे कितने 2 महीने। तो बहुत सिंपल था, बहुत आसान था। तो कैसे करेंगे यार? बिल्कुल टफ नहीं है। आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट कैसे बनेगा? ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय पीरियड, यानी कि यहां कितना आ जाएगा 88,000, यहां पे कितना आएगा 54,000, यहां पे कितना आएगा 30,000, यहां पे कितना आएगा 36,000, और यहां पे कितना आएगा आपका 20,000। अब वो क्या बनना है, करना है यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट कैसे बनाओगे आप? ऐड कर लो यार सबको,
3 0 यहां पे हो गए, यहां पे ऐड करो यानी कि 6 4 10 8 18, एक बच गया आपका। 8 5 13, 13 और 6 कर लो यहाँ पे 14 15 16 17 18 19 और 2 जोड़ लो यहाँ पे 20 21 और एक हो गया यहाँ पे 22, यानी कि 2,28,000 2,28,000। इतना आपको करना है पहले काम। अब यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगेगा, ठीक है, यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो फॉर्मूला वही देखेंगे जो हम पहले यूज कर रहे थे। कौन सा यूज कर रहे थे यहां पे, अमाउंट मल्टीप्लाई रेट यानी कि परसेंट, इसको फिर से लिख देते हैं अच्छे से, अमाउंट मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई, अगर महीने में निकालोगे तो मंथ, डेट में निकालोगे तो डेज डिवाइड बाय 365, या मंथ में निकालोगे तो डिवाइड बाय 12, ठीक है, वही फॉर्मूला है। अब इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसी फॉर्मूले से इसका फॉर्मूला निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे हमने क्या करा है, ड्राइंग और पीरियड को पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया, इसको हम बोल रहे हैं यहां पे प्रोडक्ट। हमने पहले क्या करा है कि यहां पे ड्राइंग और पीरियड को पहले ही मल्टीप्लाई कर ली, यानी कि इस अमाउंट को और इस मंथ से, यानी कि ड्राइंग को उस पीरियड से हमने पहले यहां पे मल्टीप्लाई कर लिया, इससे हमें क्या मिला है, यहां पे प्रोडक्ट मिला है। ये बात सबको क्लियर। अब क्या बचा इस फॉर्मूले के अंदर, मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100, फिर क्या बचा 12, तो भाई नीचे 12। अब देखो यार ये 12 अकेले नीचे अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लिख देंगे यहां पे 1। देखो कोई भी चीज 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो उतनी ही आती है, कितनी बार भी कर लो। तो उसके बाद हमने क्या करा, यहां पे 1 डिवाइड बाय 12 लिख दिया। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर मैं इस प्रोडक्ट का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालूं तो क्या मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पर मुझे यहां पे क्या करना है, टोटल इंटरेस्ट निकालना है, पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इसका लिख दूंगा टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12। तो कुछ नहीं करना है, आपने जो टोटल प्रोडक्ट निकाला बहुत ही ज्यादा आसान है। टोटल प्रोडक्ट कितना है यहाँ पे 2,28,000 मल्टीप्लाई रेट कितना बोला था यहाँ पे 9% मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 12। कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, निकाल लेते फटाफट इसको। 3 3 9 3 चक्को 12, 2 0 यहां से कट गए, 4 से काट लो उसको यार, ठीक है। 4 पंजे 20 हो गए यहाँ पे, 4 7 28 हो गए, यानी कि कितना हो गया 570 मल्टीप्लाई कर लो 3 से, कितना आ जाएगा 0 7 21 का 1 2 और 5 15, 15 में 2 जोड़ो, कितना आ जाएगा 17 10। देखो जो वहां पे हमने इतनी मेहनत करी, हर एक इंडिविजुअल का निकाला इंटरेस्ट के बारे में, उसको जोड़ा, जोड़ने के बाद तब जाके 1710 आया। पर यहां पर हमने क्या करा कि सिंपल हमने पहले पीरियड देखे सबके कि कितना कितना टाइम इंटरवल गैप इसमें आ रहा है, उसके बाद हमने क्या करा कि ड्राइंग को उनके पीरियड यानी कि टाइम इंटरवल के साथ मल्टीप्लाई करा, जिससे हमें क्या मिला, सबके प्रोडक्ट मिले। और यहां हमने क्या करा, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाया और कुछ ही मिनट या कुछ ही सेकंड में हमारा क्या आ गया, यहाँ पे टोटल 1710 यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। तो सोचो कितना टाइम हमारा यहाँ पे बचा है। पर दोस्तों केवल इस प्रोडक्ट मेथड को तभी यूज करना है आपको जब क्या हो, आपके सामने बहुत सारी डेट दी हो, बहुत सारी ड्राइंग दी हो, तब यूज करना। अगर आपको कुछ ही दे रखी है, मान लो 4-5 दे रखी है, तो आपको जो सिंपल मेथड है उसके हिसाब से निकाल लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वहां पे नहीं भी देखो सिंगल दिया तो वहां पे प्रोडक्ट मेथड नहीं लगाओगे आप, वहां पे क्या करना है आपको, सिंपल जो यूज करते हैं वही यूज करना है। पर अगर आपको जहां पे 10 अमाउंट दे रखी है तो वहां आपको अपना टाइम बचाने के लिए किस मेथड का यूज करना है, प्रोडक्ट मेथड का यूज करना है। तो दोस्तों प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से आपने बहुत ही आसानी से यहाँ पे करा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे साल का यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। पर क्या सर इससे भी ज्यादा इजी यहाँ पे कोई मेथड हो सकती है, क्या इससे भी जल्दी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो सकता है? तो सर बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे आप कुछ ही सेकंड यानी कि कुछ मिनटों में नहीं, कुछ ही सेकंड में आप यहाँ पे कर लोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लोगे। पर उसकी कुछ कंडीशन यहां पर है।
कौन सी कंडीशन है, कौन सी मेथड है, चलो समझते हैं उस मेथड को। तो हां सर, यही मेथड है। कौन सी मेथड है? बाहुबली शॉर्टकट मेथड, जिसके हिसाब से आप कुछ ही सेकंड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लोगे। पर उसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन कौन कौन सी है, तभी ये रूल या तभी ये मेथड चल पाएगी, नहीं तो वहां पे नहीं चल पाएगी। वहां पर आपको मेथड कौन सी यूज करनी पड़ेगी? प्रोडक्ट मेथड यूज करनी पड़ेगी। पर कुछ कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है, बात करते हैं। पहली कंडीशन है विड्रॉन सेम अमाउंट। जो भी ड्रॉइंग होगी वो सेम अमाउंट ही होगी। अगर मैं बोलूं कि यहां पे अगर आपने अप्रैल में 10,000 रुपए निकाले तो आपको यहां पे मई में भी 10,000 रुपए ही निकालने हैं। दूसरी कंडीशन कह रही है कि डेट ऑफ ड्रॉइंग शुड बी सेम। जो डेट है ड्रॉइंग की वो भी सेम होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं कि अप्रैल की अगर मैंने 1 तारीख को यहां पे ड्रॉइंग निकाली है तो मई की 1 तारीख को ही ड्रॉइंग मुझे यहां पे निकालनी है। ठीक है, अगर मैं अप्रैल की 15 तारीख को ड्रॉइंग करता हूं तो मुझे मई की 15 तारीख को ही यहां पे ड्रॉइंग करनी है। ये नहीं होना चाहिए कि डेट चेंज हो जाए। कि तीसरी कंडीशन के हिसाब से कि रेगुलरली ड्रॉइंग विदाउट एनी गैप, कि कोई भी अगर ड्रॉइंग यहां पे निकलती है, विड्रॉल होती है, तो उनके बीच में कोई ज्यादा टाइम का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। टाइम डिफरेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए कि अगर वो इस महीने निकली है तो वो इस महीने में निकलेगी, फिर उसके बाद फिर वो जून में भी निकलेगी, फिर उसके बाद वो जुलाई में भी निकलेगी, वो निकलती ही रहेगी वहां पे ड्रॉइंग। यानी कि उनके बीच में कोई भी ज्यादा टाइम में गैप नहीं आना चाहिए। कि 3 कंडीशन कौन सी? पहले तो सेम अमाउंट, दूसरा यहाँ पे डेट ऑफ ड्रॉइंग चेंज नहीं होगी, जो डेट पे निकल रहा है उसी अगली डेट पे निकलेगी, और यहाँ पे एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के निकलने के बीच में कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सेम ही डिफरेंस होना चाहिए टाइम का। तो दोस्तों कैसे हम यहाँ पे निकालेंगे, कैसे यहाँ पे निकालते हैं? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कैसे होता है देखो मैं आपको बता दूं। अगर मैं यहां फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला होता है आपका ड्राइंग मल्टीप्लाई, यानी कि टोटल ड्राइंग बोलोगे इसको आप। ठीक है, ड्राइंग नहीं बोलोगे, टोटल ड्राइंग बोलोगे। तो इसको आप क्या बोलोगे? टोटल ड्राइंग बोलोगे। टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 12। अब यहां पे टी का मतलब क्या है? यानी कि यहां पे टी का मतलब है एवरेज टाइम, जिसको हम बोलते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ठीक है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि वो ड्राइंग जो आपने पहले ड्राइंग करी है वहां से लेके वहां तक टाइम, यानी कितना बचा हुआ टाइम है। ठीक है, और लास्ट में जो आपने ड्राइंग करी है वहां से लेके कितना टाइम बचा हुआ है वहां तक आपको ऐड करना है और डिवाइड करना है 2 से। तो किस तरीके से करेंगे चलो समझते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि यहां पे अगर मंथली के हिसाब से अगर हम बात करें यहां पे कि अगर कोई ड्राइंग, ठीक है, मंथली बेसिस पे सेम अमाउंट निकाल रही है, ठीक है, कब? हर मंथ के बिगिनिंग में। ठीक है, मंथली ड्राइंग कर रही है, पूरे 12 महीने होते हैं साल में। ठीक है, पर कब निकालनी है? एट द बिगिनिंग, मंथ के बिगिनिंग। अब बिगिनिंग का मतलब क्या होता है? यानी कि 1 तारीख। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कोई ड्राइंग कर रहा है, मंथली ड्राइंग कर रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि वो कैसे निकालेगा पैसे। अगर अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका फाइनेंशियल ईयर एंड कहां हो रहा है। तो मान लो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च में। ठीक है, तो जो ड्राइंग अगर बिगिनिंग की मांगे तो बिगिनिंग की ड्राइंग कैसे निकलेगी? 1 अप्रैल, फिर कब? 1 मई, फिर 1 जून, फिर 1 जुलाई, फिर 1 अगस्त, फिर 1 सितंबर, फिर ऐसे 1 मार्च। ठीक है, तो बिगिनिंग का मतलब यह है कि कोई भी ड्राइंग जब यहां पे विड्रॉल होगी सेम अमाउंट, तो क्या होगी? अपने मंथ की पहली तारीख को होती है। तो वहां पे कैसे निकालोगे? ठीक है, अगर बिगिनिंग की बात करें तो कैसे निकालेंगे? सेम वही एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। कि
अगर महीने की पहली तारीख में जो ड्राइंग हो रही है यहाँ पे कब, अप्रैल में हो रही है, कब हो रही है, अप्रैल में हो रही है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जो फर्स्ट ड्राइंग आपने करी है उसके बाद कितना टाइम बच रहा है, कब तक, 31 मार्च तक। तो अगर हम बात करें कि अगर मान लो 1 अप्रैल को ड्राइंग हो रही है तो 31 मार्च तक, उसके बाद कितना टाइम आता है यहाँ पे, कितना टाइम बचता है, तो पूरे के पूरे 12 महीने। ठीक है, यहाँ पे बात सही है, कितने महीने, 12 महीने। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि लास्ट ड्राइंग कब हो रही है, 1 मार्च में हो रही है, यानी कि 1 मार्च से कब तक, 31 मार्च तक। तो कितना टाइम बच रहा है यहाँ पे, कितना टाइम, केवल 1 महीना। कितना महीना, केवल 1 महीना। तो भाई दोनों को ऐड कर लो, 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 13 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 6.5। यानी कि मंथली ड्राइंग अगर यहाँ पे सेम अमाउंट हर मंथ की बिगिनिंग में निकाली जाएगी तो वहां पे टी की वैल्यू क्या होगी, एवरेज वैल्यू क्या होगी, वहां पे 6.5 होगी। ठीक हो गई बात। अब अगर हम बात करें यहाँ पे मिडिल की वैल्यू निकालें, ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालें, मिडिल की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे मिडिल की वैल्यू, अगर कोई भी ड्राइंग हर मंथ मिडिल में, मिडिल यानी कि अप्रैल की 15, मई की 15, जून की 15, जुलाई की 15, अगस्त की 15, 15, 15। ठीक है, तो कैसे वहां पे आप एवरेज टाइम कैलकुलेट करोगे, कैसे आप टी की वैल्यू वहां पे निकालोगे, तो फिर आपको ध्यान देना है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि कितना टाइम बच रहा है फर्स्ट ड्राइंग होने के बाद 31 मार्च तक। तो अगर हम बात करें तो 15 अप्रैल से कब तक, 31 मार्च तक। तो कितने महीने आए यहाँ पे, कितने महीने आएंगे, देखो कितने महीने, टोटल महीने 12 महीने। 12 में से भाई अप्रैल का महीना कितना लग रहा है, केवल आधा लग रहा है यहाँ पे, तो कितने महीने, 11.5, यानी कि 11.5 मंथ। कितने महीने बचते हैं, 11.5 मंथ। अगर अप्रैल का आधा महीना हटा दे तो 0.5, देखो आधा महीना यानी कि 0.5। ठीक है, तो 11.5 हो गया, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि कौन सी ड्राइंग, लास्ट में कौन सी हुई, मार्च में हुई, कब हुई, 15 मार्च में हुई। तो भाई 15 मार्च से कब तक, 31 मार्च तक। कितना टाइम बच रहा है यहां पे, जल्दी बताओ कितना, 0.5। यहां पे कितना, 11.5, और यहां पे कितना, 0.5। केवल आधा महीना तो आया मार्च का, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 2, यानी कितना, 6। यानी कितने महीने, सॉरी कितने, टी की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। ठीक है, अब यहां पे निकालते हैं हम लोग किसकी, एंड की निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर हम बात करें यहां पे कि एंड में टी की वैल्यू क्या होगी या एंड में एवरेज वैल्यू क्या होगी यहां पे, तो एंड मतलब 30 या 31 को अगर आप ड्राइंग निकालते हो, सेम विड्रॉल करते हो हर महीने की 30 या 31 को, तो यहाँ 30 अप्रैल, यहाँ 31, यहाँ 30, यहाँ 31, यहाँ 31 और यहाँ पे 30, और वैसे यहाँ पे 31 मार्च। तो अगर ऐसा हो कि आप अपने हर महीने के एंड में ड्राइंग करते हो, ठीक है, तो वहां पर आपकी टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो सेम वही बात है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कि कितना टाइम आपकी फर्स्ट ड्राइंग के बाद बच रहा है वहां पे। तो कितना, अगर मैं बात करूं कि मैं ड्राइंग अगर करता हूं 30 अप्रैल को, तो फर्स्ट ड्राइंग 30 अप्रैल को गई, तो कितना टाइम बचा है, 31 मार्च तक कितना टाइम बचा। अगर मैं 30 अप्रैल को ड्राइंग करता हूं तो कितना बचा, ठीक है, कितना टाइम यहां पे आ रहा है बीच में, तो भाई 12 में से 1 महीना हटा दो, कितने महीने बचे, 11 महीने। ठीक है, और लास्ट की ड्राइंग कब हुई, 31 मार्च में, कब हुई है, 31 मार्च को। तो 31 मार्च से 31 मार्च कितना टाइम बचा भैया, 0। तो केवल 11 आया प्लस 0 डिवाइडेड 2, यानी कि 11 डिवाइड बाई 2, यानी कितना आएगा 5.5। तो यानी कि एंड में कितना टाइम टी की वैल्यू आएगी 5.5। तो बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा आसान है, पर ये टी की वैल्यू तब लगेगी जब क्या होगा, मंथली ड्राइंग या तो बिगिनिंग में हो रही होगी हर महीने, या मिडिल में हो रही होगी हर महीने, या एंड में हो रही होगी। तो बहुत ज्यादा इजी है, समझ में आ गया होगा मेरे को लग रहा था। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे क्वार्टरली कैसे निकालोगे, ठीक है, क्वार्टर कैसे निकालोगे, क्वार्टर पीने वाला क्वार्टर मत समझना, ठीक है।
क्वार्टर यानी कि 3 महीने, ठीक है। देखो जनवरी से भी लगा सकते हो, अप्रैल से भी लगा सकते हो, ठीक है। आप 31 मार्च है तो अप्रैल से लगा दो, तो पहला क्वार्टर कब पड़ेगा हमारा, अप्रैल मई जून तक, ठीक है। दूसरा जुलाई अगस्त सितंबर तक, ठीक है। उसके बाद थर्ड अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक। उसके बाद फोर्थ जनवरी से मार्च तक, ठीक है। तो 4 क्वार्टर पढ़ते हैं हम लोगों के यहां पे। अब बात करना है कि हम बिगिनिंग में कैसे निकालें, यहां पे हम बिगिनिंग में कैसे निकालें, ठीक है। तो अगर हम बात करें टी की वैल्यू बिगिनिंग में कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो यहां पे ड्राइंग होगी, ठीक है, जो यहां पे ड्राइंग होगी वो कब होगी बिगिनिंग में, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अगर ड्राइंग यहां पे बिगिनिंग में होती है तो कब से होगी, यहां पे 1 अप्रैल से होगी। कब से होगी, यहां पे 1 अप्रैल से। जो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कब हो रही है फर्स्ट ड्राइंग, यहां पे 1 अप्रैल से होगी, ठीक है। तो वहां से वहां तक कितने महीने होंगे, गिन लो भैया। अगर 1 अप्रैल से मार्च तक होते कितने महीने होंगे, यहां पे 12 महीने होंगे पूरे, बिल्कुल सही। प्लस अगर हम बात करें लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब हुई हमारी, कब होगी हमारी बिगिनिंग में, 1 जनवरी को। फिर ध्यान देना यहां पे फर्स्ट ड्राइंग कब होगी, 1 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग कब होगी, 1 जनवरी, क्योंकि यहां बिगिनिंग की बात कर रहे हैं। कब होगी, 1 जनवरी। उसको कितने महीने मिल रहे हैं, यहां पे कितने महीने बच रहे हैं, यहां पे यानी कि 3 मंथ्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो 12 + 3 कितना हो गया 15, और 15 से 2 को डिवाइड करो तो कितना आएगा 7.5। तो क्वार्टर में बिगिनिंग के हिसाब से कितना आएगी टी की वैल्यू 7.5। अगर हम बात करें यहां पे किसकी, मिड की बात करें, चलो मिड की बात भी कर लेते हैं कि मिड की बात करें तो मिड की वैल्यू कैसे निकलेगी यहां पे। तो वही चीज हम शुरुआत करेंगे, वही चीज हम समझेंगे कैसे कि देखो ये जो फर्स्ट ड्राइंग हो रही है यहां पे जो मिड की वैल्यू है, यानी कि मिड का जो मंथ है वो कितना आएगा। अगर मैं बात करूं कि 3 महीने होते हैं, ठीक है, 3 महीने मिला के क्या बनता है, 1 क्वार्टर बनता है। तो अगर मैं करूं कि 3 महीने का बीच का टाइम देखूं तो 3 से 2 को डिवाइड कर देता हूं, कितना आएगा 1.5। यानी कि इसमें 1.5 कौन सा हो सकता है, यानी कि अप्रैल का 1 महीना खत्म, यानी कि 0.5 यानी कि 15 मई, बिल्कुल सही। कब, 15 मई, ठीक है। तो 15 मई से कब तक, 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, गिनो फटाफट कितने महीने हुए, जल्दी बताओ कितने महीने हुए। अगर हम बात करें कि 12 में से हमने अपना क्या कहते हैं अप्रैल का महीना हटा दिया तो हमारे पास 11 महीने, 11 में से हमने क्या करा, यहां पे केवल 0.5 ले रखा, तो यहां पे कितने हो जाएंगे केवल हमारे पास 10.5 मंथ्स। प्लस अगर हम लास्ट ड्राइंग की बात करें तो यहां पे मिड की वैल्यू क्या आएगी, जनवरी 1 महीना हटा दो और आधा महीना ले लो फरवरी का, ठीक है। तो यहां पे 15 फरवरी यहां लिख रहा हूं, ठीक है। कब, 15 फरवरी से कब, 31 मार्च तक। तो कितने टाइम हो गया यहां पे, कितना पीरियड हो गया यहां पे, यानी कि 1.5। तो डिवाइड कर लो 2 से, तो कितना आ जाएगा यहां पे, ये हो गया आपका 11 और 1 हो गया 12, कितना 6, ठीक है। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हमारे एंड की, कि एंड कैसे निकलेगा यहां पे। अगर मैं एंड की बात करूं तो अगर मैं यहां पे एंड देखूंगा तो कहां देखूंगा, जून में देखूंगा। अगर यहां पे फर्स्ट ड्राइंग होगी यहां पे एंड में तो कब होगी, जब शुरुआत में बिगिनिंग में हुई तो अप्रैल में हुई, मिड में हुई तो कब हुई, इनके 3 के बीच में हुई, ठीक है। उसके बाद जब एंड में होगी तो कब होगी, जून में होगी। कब होगी, 30 जून में होगी फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है। यानी कि 30 जून से कब तक, 31 मार्च तक। कितने महीने हो गए, गिनो यहां पे कितने महीने हुए, जून से मार्च तक कितने महीने हुए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कितने महीने, 9 महीने, 9+। यानी कि अब जो लास्ट ड्राइंग है वो कब होगी, मार्च में। कब होगी, मार्च में। कब होगी, मार्च में, ठीक है। तो मार्च में जब होगी तो क्या होगी, 31 मार्च में। तो 31 मार्च 0, यानी कि 0 डिवाइड बाय 2, यानी कि 9 डिवाइड बाय 2, 2 से काट दो उसको, 2 चक्को 8, 2 पंजे 10, यानी कि 4.5, ठीक है।
तो मुझे लगता है आपको क्वार्टरली भी समझ में आ रहा हो कैसे हमने यहाँ पे क्वार्टरली को निकाला है टी की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, आप समझते हैं कि आप कैसे जब हाफ ईयरली ड्राइंग होती है तो कैसे आप वहां पे टी की वैल्यू निकालोगे। अगर हाफ ईयरली ड्राइंग होगी तो कब तक होगी यार, अप्रैल से 6 महीने लगा लो, कब तक होंगे, सितंबर तक। और अगर हम बात करें कि अक्टूबर से 6 महीने कब होंगे, मार्च तक। तो यहां पर आप बिगिनिंग की वैल्यू कैसे निकालोगे टी की, तो जो समझते हैं कि देखो अगर मैं बात करता हूं कि बिगिनिंग यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कि कितना टाइम बचता है आपकी पहली ड्राइंग के होने के बाद। तो कैसे, अगर मान लो फर्स्ट में निकलती है तो अगर 1 अप्रैल को निकलेगी, कब निकलेगी, 1 अप्रैल को निकलेगी। तो 1 अप्रैल से कब तक, 31 मार्च तक। कितने महीने हुए, पूरे 12 महीने हुए। ये बात सबको समझ में आ गई। ये फर्स्ट का निकल गया हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट ड्राइंग के बारे में। तो लास्ट ड्राइंग कब होगी यहाँ पे, 1 अक्टूबर से। जब 1 अप्रैल को निकली है तो अगली ड्राइंग कब होगी, अगले 6 महीने में, कब, बिगिनिंग यानी कि अक्टूबर में। तो अक्टूबर से मान लो कितना हुआ, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना हुआ, अक्टूबर नवंबर जनवरी फरवरी मार्च यानी कि 6 महीने। तो ऐड कर लो 12 + 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18 डिवाइड बाय 2 यानी कि 9। तो यहां पर आएगा 9। ये बात तो समझ में आई, सबको समझ में आ गई होगी बात। आगे बात करते हैं मिड की। तो मिड की कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं मिड की बात करूं, अगर मैं यहां पे मिड की बात करूं तो जो मिड होगा इनका कब होगा, अगर मान लो 6 महीने हैं, ठीक है, तो इनका मिड कब आएगा, तीसरे महीने में। कब आएगा इनका मिड, तीसरे महीने में आएगा। ठीक है, तो मिड कब से स्टार्ट होगा, अप्रैल से 3 महीने लगा लो, अप्रैल मई जून, जून का हटा यानी कि जुलाई से, यानी कि 1 जुलाई से कब तक, 31 मार्च तक। कितने महीने हुए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कितने महीने, 9 महीने। ये वाली बात सबको क्लियर। अब लास्ट ड्राइंग कब हो रही है, लास्ट ड्राइंग हो रही है यहां पे इसके मिड में। ठीक है, तो यानी कि जब इसके 3 महीने के बाद जुलाई, यानी कि इसके 3 महीने के बाद क्या आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि जनवरी, यानी कि 1 जनवरी से कब तक, 31 मार्च तक। कितने महीने, 3 महीने। तो कर लो ऐड सर, 9 + 3 डिवाइड बाय 2 यानी कितना हो गया, 12, 12 डिवाइड बाय 2 यानी कितना, 6। तो यहां पे क्या आएगा, 6। मिड में 6 आ गया। समझ में आई बात सबको, मिड का कैसे निकला। तो अब बात करते हैं यहां पर हम एंड की। तो एंड पे कैसे कैलकुलेट करेंगे टी की वैल्यू, तो भाई इनका एंड कब होगा, जब बिगिनिंग यहां पे अप्रैल में हुई तो यहां पे एंड कब होगा, सितंबर में। कब होगा एंड यहां पे, सितंबर में, यानी कि 30 सितंबर में। ठीक है, अब 30 सितंबर तक कहां पर, 31 मार्च तक। कितने महीने हो गए, मान लो भाई कितने महीने हो गए, 6 महीने, क्योंकि सितंबर के बाद क्या, अक्टूबर, अक्टूबर से मार्च कितने महीने हो गए, 6 महीने। ठीक है, अब बात करेंगे यहां पे कितना टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट टाइम। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, एंड यानी कि 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च, 31 मार्च कितना हो गया, 0, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि कितना, 3 मंथ्स, सॉरी 3T। तो कितना, 3, यानी टी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 3। ठीक है, सबको समझ में आ गया, क्लियर है, कोई ज्यादा टफ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से, अगर आपको देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप आराम से टी की वैल्यू निकाल सकते हो, चाहे क्वेश्चन बीच में से भी दे दिया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको बोला हो कि मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ्स, कि आपको केवल ड्राइंग जो हुई है वो केवल 6 महीने तक ही हुई है, केवल कब तक हुई है, केवल 6 महीने तक हुई है, तो वहां पे टी की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो भाई अगर हम बात करें 6 महीने, तो यहाँ पे कितने महीने आएंगे, देखो अगर अप्रैल से बात करें तो अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, ठीक है, फिर अगस्त, फिर सितंबर में जाके 6 महीने पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है। ठीक है, केवल जो ड्राइंग होगी यहाँ पे केवल 6 महीने तक ही होगी, तो वहां पे टी की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो अगर हम बिगिनिंग की बात करें, तो बिगिनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ड्राइंग होगी वो कब से होगी, बिगिनिंग फर्स्ट ड्राइंग कब होगी, 1 अप्रैल को। ठीक है, कब होगी, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से गिन लो यार, यहाँ पे कितने महीने हुए, टोटल कितने हुए, 6 मंथ्स। ठीक है,
और अगर मैं बात करूं कि लास्ट ड्राइंग कब होगी, वो कब होगी 1 सितंबर को। तो यानी कि सितंबर यानी कि सितंबर 30 तक कितने महीने हुए, 1 महीने। तो 6 + 1 डिवाइड बाय 2 यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 2 कितना 3.5, यानी कि बिगिनिंग में आएगा 3.5। ठीक है बात। अब बात करते हैं यहां पे मिड की। तो मिड कैसे करोगे यार, अगर मैं बोलूं कि 15 अप्रैल को निकाला और लास्ट ड्राइंग हुई है 15 सितंबर को, तो कितना टाइम, यानी कि यहां पे 6 महीने, 6 महीने से आधा महीना हटा दो, कितना हो गया 5.5 टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। और अगर हम लास्ट की बात करेंगे तो यहां पे 0.5 बचेगा, तो 0.5 ऐड कर लो, डिवाइड बाय 2 कर लो, यानी कि कितना 6 डिवाइड बाय 2 यानी कि कितना यहां पे 3। ये वाली बात सबको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एंड की, कि अगर एंड का रेट निकाले, एंड की टी की वैल्यू निकाले तो कैसे निकलेगा। तो समझने वाली बात यह है कि अगर 30 अप्रैल को होती है और 30 सितंबर को लास्ट ड्राइंग होती है, तो कैसे 6 में से 1 महीना हटा दो, कितने महीने बचे 5 मंथ्स। और यहाँ पे कितना महीना भाई 30 सितंबर को करोगे, 30 सितंबर से कितने महीने 0 मंथ्स ही तो आएंगे, तो 0 डिवाइड बाय 2 यानी कि 5 डिवाइड बाय 2 काट लो, कितना 2.5, कितना आएगा यहां पे 2.5। तो बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से, चाहे मंथली हो, बिगिनिंग हो, मिड हो, एंड हो, चाहे क्वार्टरली का बिगिनिंग मिड एंड हो, चाहे वो हाफ ईयरली का हो, चाहे वो मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ्स का हो, चाहे बिगिनिंग मिड एंड जो भी क्वेश्चन के अंदर आएगा, है ना, जिस हिसाब से भी क्वेश्चन आप पूछा जाएगा, तो आप आराम से बिना कुछ याद करे उसी ऑन द स्पॉट वहीं पे आप टी की वैल्यू निकाल लोगे और अपना आंसर आप दे दोगे। दोस्तों क्वेश्चन जो मैं इसके सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। आज की वीडियो में ये वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करे क्वेश्चन के हिसाब से। पर आज मैं आपको एक क्वेश्चन जो कराता हूं कि अगर बीच में से, मान लो अगर बीच में से क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, अप्रैल से ना दिया जाए, बीच में से क्वेश्चन दे दिया जाए कि बीच में जुलाई से यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे क्या कहते हैं ड्राइंग विड्रॉल होने लग गई थी, तो वहां पर आप कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे, या वहां पर आप कैसे टी की वैल्यू निकालोगे। तो आज पहले उस क्वेश्चन को करते हैं और बाकी जो सारे क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इसको कॉन्सेप्ट को समझना चाहें, आप निकालना चाहो तो आप आराम से निकाल सकते हो। और भाई जो याद करना चाहो तो प्लीज याद पे मत करना, देखो याद करोगे तो कभी ना कभी भूल ही जाओगे। बट ये टेबल केवल इसलिए बना के दी कि ऑन द स्पॉट कभी आपको याद नहीं होता तो आप फटाफट कर सकते हो, घर में इसका यूज कर सकते हो। बट देखो यार इसका यूज मत करना, खुद टी की वैल्यू खुद निकालो, खुद फाइंड करो, है ना, और खुद देखो। देखो क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए क्या करते हैं 10,000 पर मंथ निकालते हैं ड्रॉइंग इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने की 1 तारीख को, यानी कि हर महीने की बिगिनिंग में करते हैं वहां पे 10,000 पर महीने निकालते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल रखा है 9%, उसके बाद बोल रखा है 31 मार्च में आपका साल एंड होता है। और फिर बोला है मेन चीज कि बिजनेस स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2015। जो बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट हुआ है वो कब से हुआ है, 1 जुलाई 2015 से। यहाँ पे क्वेश्चन बीच में से दे दिया गया है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला है ना, सिंपल तो है, क्या टफ थोड़ा ना इसमें, तो कैसे निकालोगे, ध्यान दो। सबसे पहले हम टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे टी की वैल्यू निकालते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, देखो ध्यान देना, क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हुआ 1 जुलाई से, ठीक है, खत्म कब हो रहा है आपका साल 31 मार्च, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि 1 जुलाई को आपने अपनी फर्स्ट ड्राइंग करी, कब करिए 1 जुलाई को आपने अपनी फर्स्ट ड्राइंग करी, तो कब तक आप इसका बचा हुआ मंथ देखोगे, ठीक है, कब तक 31 मार्च तक, कितने महीने आएंगे। अगर 1 जुलाई बिगिनिंग में ही हो रही है 31, यानी कि अगर 1 जुलाई को यानी कि बिगिनिंग में ही हो रही है तो 31 मार्च तक कितना महीना हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी मार्च, यानी कितने महीने, 9 मंथ्स। और अगर मैं बात करूं यहां पे कि लास्ट ड्राइंग कब होगी, कब होगी लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को, कब होगी लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को, तो कब तक होगी 31 मार्च तक, ठीक है, क्योंकि बिगिनिंग में हो रही हर महीने की 1 तारीख को होगी। तो यहां पे जब जुलाई तक, तो यहां पे कब तक, यहां से मार्च से 31 मार्च तक, तो कितने महीने, 1 महीने। तो हमें कैसे करना है यहाँ पे कि 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 10 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, टी की वैल्यू 5 आएगी। तो यहां पे बहुत सिंपल हो गया, ठीक है, टी की वैल्यू कितनी है 5।
अब निकाल लो, फॉर्मूले में लग के आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा भाई, टोटल ड्राइंग कितनी है यहाँ पे, हर महीने कितने रुपए निकाले, 10,000। कितने महीने तक निकाले भाई, जुलाई से निकाले आपने, ध्यान देना, अप्रैल से नहीं निकाले, जुलाई से निकाले। तो कितने महीने, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू कितने, 90,000। 90,000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट बोला है क्वेश्चन में, 9%। उसके बाद कितने, टी की वैल्यू 5 डिवाइड बाय 12। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, 0 से 0 कटा, 3 3 9, 3 चौको 12, 4 से इसको काट लो, 4 दूनी 8, और यहां पे हो गया 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो 225 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे आप 3 को, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से यहाँ पे 225 को, तो यहाँ कितना हो गया, 5 3 15 का 5 1, और यहाँ पे 3 दूनी 6 1 7, और यहाँ पे 3 दूनी 6 675। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 675 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 5 पंजे 25 का 5 2, और 5 सत्ते 35, और 35 में 2 जोड़ लो कितना, 36 37, 37 का 7 और 3 यहाँ पर हो गया, और 5 का 30, और 30 में 3 जोड़ लो आप कितना हो गया, 3375। तो बहुत ही ज्यादा इजी है, टी की वैल्यू निकालना भी बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चनों को करना भी बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो मैं तो पहले आपसे यही बोलूंगा कि अगर आप टी की वैल्यू निकालते हो तो वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आने वाले कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे होंगे, चाहे बीच में से अगर आपको क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए, तो वहां आप आराम से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इस टेबल को आप ज्यादा फोकस मत करना, केवल आप ध्यान दो, कॉन्सेप्ट को समझो, खुद टी की वैल्यू निकालो। ठीक है, आज हमने सीखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने की कितनी मेथड होती है। ये है आपकी बाहुबली सुपरफास्ट मेथड, दूसरी हमने सीखी थी यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड, और तीसरी हमने सीखी थी सिंपल मेथड। तो जो जहां पे जैसा जल्दी निकाल के दे रही है, जो सिचुएशन में जैसे आपको जल्दी मिल जा रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आप उस मेथड को यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम क्या सीखेंगे, अगली वीडियो में हम सीखेंगे कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे। आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको चैनल बहुत अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। अब तू समझ जा मैं खेली हूँ कट्टर, तू हटकर तो देख गेंद से दिखता है बदतर, एक चद्दर के अंदर लिपटा सुअर भी तो दिखता है ऊपर से, मलमल सा सुंदर अब ऊपर से सुनकर हवा कर, जख्म गहरे हैं ठीक से दबाकर, तू चाकर भी जीत ना पाएगा, खाएगा 2 फटके।